हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS डायरीज़। तो सुबह सुबह उठ गई थी मैं टाइम से एंड उसके बाद मैंने रूम में साफ़ सफाई की थोड़ी बहुत एंड उसके बाद नहा धो के रेडी हो गई थी क्योंकि अभी मुझे निकलना है क्लास के लिए। सोचा है ब्रेकफास्ट भी करके जाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकलना है क्योंकि क्लास जाने से पहले जाऊँगी मैं मेस। एनीवेज, आपको ये मेरा ईयरिंग दिखाना तो भूल ही गई थी। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, ये मैं ख़रीद के लाई थी एंड अभी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ब्लैक ईयरिंग ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चलो कोई नहीं, अब हम निकलते हैं। ये बहुत सारे, ये देखो गुलाब के पेड़ तो हैं यहाँ पे। अभी तो उतने सारे गुलाब नहीं लगे हुए, लेकिन पता है बहुत ज़्यादा गुलाब लग जाते हैं यहाँ पे, मतलब जैन फेब के आसपास। एनीवेज, आपको एक बहुत बड़ा सा गुलाब दिखाती हूँ मैं अभी। 1-2 सेकेंड में ये दिखने वाला है एंड लुक एट दिस। जस्ट किडिंग यार। तो ये मैं ही हूँ एंड उसके बाद अब मैंने एक बार और मिरर में देखा खुद को, फिर चली गई ब्रेकफास्ट करने। ये देखो, ये यहाँ पे ये ठंडा दूध देते हैं हमें, फ्लेवर्ड दूध। गर्म भी मिलता है, ऑप्शन होता है, मैं ठंडा लेती हूँ। और उसके साथ एक पराठा खाया मैंने, हल्का सा अचार भी लिया था साथ में। यार ये जो हॉस्पिटल है ना, इसके अंदर से हम जाते हैं, यहाँ काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड लुक एट दिस यार, पूरा मेस हो रखा है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना आके। एंड बहुत संभाल संभाल के पैर रखना पड़ता है, मतलब थोड़ा स्ट्रगल तो है। देखो, स्ट्रगल इज़ रियल है ना। तो ये अच्छे से ही तोड़ फोड़ रखा है इन्होंने, पता नहीं कब ठीक करेंगे। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में इसको दिखा रही हूँ कि अच्छा खासा यहाँ पे ना कंकड़ पत्थर पड़े हैं, तो बहुत ही देख देख के पैर रखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ से निकलने में। एनीवेज, इन सारी अड़चनों को पार करके अब ऑलमोस्ट मैं बस पहुँचने ही वाली थी मेरी क्लास एंड हियर आई एम इन माई क्लास। 8 बजने में अभी टाइम था, मैं थोड़ा जल्दी ही आ गई थी। उसके बाद हमारी फ़र्स्ट क्लास हुई एंड फर्स्ट क्लास जो थी वो पीड्स की थी, बेसिकली पीडियाट्रिक्स की थी। एंड सेकंड क्लास थी वो ऑब्सगाइनी की थी। तो ये हैं लेडी एडा लोवेलेस। तो इनके बारे में बहुत ही ख़ास बात है, ये ना बहुत ही अच्छी मैथमेटिशियन थी एंड इन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ इन्वेंट या कुछ करा था। आई डोंट नो द डिटेल्स, बट हाँ, सर ने ये बताया। अब इनकी बात क्लास में इसलिए हुई थी क्योंकि इनको एंडोमेट्रियल कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से ये 36 ईयर्स की एज में ना इनकी डेथ हो गई थी। चलो, ये बताते बताते थोड़ी लेट ही हो गई मैं, पर कोई नहीं, अब हम आगे आ गए। तो उसके बाद मुझे आज क्लिनिक्स नहीं जाना था क्योंकि पूरा बैच ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैं आ गई थी कॉलेज की लाइब्रेरी। तो कॉलेज की लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है। एक हमारे हॉस्टल में रीडिंग रूम होता है, ये कॉलेज की लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है। AC वेसी चल रहा है यहाँ पे। तो इतनी गर्मी हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो लाइब्रेरी चल के थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी लंच करने जाने में भी टाइम था। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे मस्त एकदम AC में बैठते हैं, हवा खाते हैं एंड पढ़ाई करते हैं। तो मैंने थोड़ी देर तो पढ़ाई की और एक टॉपिक कवर करने का सोचा तो करा एंड उसको करते करते ना बड़ी भयानक सी नींद ही आने लगी थी मुझे। एक तो AC में ना ठंड भी बहुत जल्दी लगने लग जाती है और मैंने हल्की सी झपकी भी ले ली थी आधे घंटे के लिए। तो बड़ी ख़तरनाक नींद आ गई थी। तो ऐसे ही बस हेड डाउन करके मैं सो गई थी। उसके बाद मैंने थोड़े से नोट्स रिवाइज़ करे। फ़ोन के अंदर मेरे PDF थी, तो उसमें से मैं नोट्स जो हैं वो रिवाइज़ कर रही थी एंड एक ये टॉपिक ख़त्म होते ही बस मैं फिर जाने वाली थी यहाँ से। तो इसके बाद मैं जाऊंगी एक बार तो रूम में जाऊंगी क्योंकि मुझे मेरी एक नोटबुक लेके आनी है रूम से एंड उसके बाद फिर मैं लंच करने जाऊंगी मेस, फिर वापस यहीं आना है। थोड़ा हेक्टिक तो हो जाता है, 15 मिनट का मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है अगर आराम से जाओगे तो। अगर बहुत ही जल्दी जल्दी जाओगे तो 10-12 मिनट आराम से लग जाता है। तो इतना चलना, वो भी इतने धूप में, ये मुझे काफ़ी हेक्टिक लगता है। एनीवेज, ये एकदम यहीं पर ये वीडियो रुकी हुई है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं ना रीड कर रही थी यहाँ पे जो मेरे नोट्स हैं वो रीड कर रही थी। तो वो करते करते एंड फिर बस अब ऑलमोस्ट मेरा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो ही गया था। एंड उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा झलक यहाँ से उतरते हुए अपने इसकी भी दिखाने वाली हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने समेटा अपना पूरा सामान। हम यहाँ पे बैग लेके नहीं बैठ सकते, बैग को जब एंट्रेंस होती है ना, वहीं पे बैग रखने की जगह है, वहीं पे रखना होता है। तो मैंने अपनी बॉटल नोटबुक वगैरह सब उठाई, फ़ोन वोन सब उठाया एंड मैं चल दी यहाँ से। अब ये फर्स्ट फ्लोर पे थी तो नीचे आ गई थी। यहाँ की लिफ्ट बड़ी सुंदर है एंड लुक एट दिस, हमारे कॉलेज के अंदर बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, और काफ़ी ठीक ठाक सा बैंक है। यहाँ पे आप अपना सारा जो भी एक बैंक में काम होता है वैसा करवा सकते हो अगर आपका यहाँ पे अकाउंट है तो। एनीवेज, फिर मैं यहाँ से निकली एंड ये इतने मतलब शॉर्टकट ले लिया क्योंकि रास्ते से जाएंगे तो थोड़ा लंबा ही पड़ता है। इतनी धूप पड़ी थी, इतनी मुझे गर्मी लग रही थी कि मैंने फिर पानी पिया। पानी की बोतल मैं भर के लाई थी जब मैं निकल के आई थी वहाँ से, और ख़तरनाक वाली गर्मी हो रही थी। रूम में आई क्योंकि नोटबुक लेनी थी मुझे, तो रूम में आके मैंने बाल थोड़े ठीक से बनाए
और फिर एक ये छोटी सी वीडियो बनाई। बाकी बैग पैक करा था क्योंकि नोटबुक ही लेने आई थी मैं। छाता लिया मैंने फिर, और छाता लेके भागी मैं मेस की तरफ। इतनी गंदी वाली धूप लग रही थी मेरे को, वरना मैं इतना जल्दी से आसानी से छाता वाता पहनती नहीं हूँ। एंड लुक एट दिस, पूरा सुनसान पड़ा है, कोई नहीं है। इतनी धूप में होगा भी कौन, है ना। सर्दियों में तो फिर भी लोग मिल जाते हैं ऐसे धूप में। एनीवेज उसके बाद मैं आई मेस, एंड मेस में मैंने खाए ये दाल चावल रोटी और ये सब्जी मैंने नहीं ली। ठीक था खाना, खा के एंड फिर निकल के एंड अगेन यहाँ से बेस हॉस्पिटल से होके एंड मैं अपनी क्लास में आ गई थी। एंड हियर आई एम इन माय क्लास। अभी बाल थोड़े खोले मैंने क्योंकि एसी चल रहा होता है क्लास में, तो बहुत ही सूदिंग सा माहौल होता है, काफ़ी बढ़िया ठंडा ठंडा लगने लग जाता है। तो यहाँ पे तो बाल खोल सकते हो आप, खोल के बैठ सकते हो, और वैसे भी ना पसीने से गीले हो जाते हैं, इसलिए मैंने खोल लिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि जो नोटबुक मैं लेके आई थी, मुझे थोड़े से नोट्स जो है ना वो रिवाइज़ करने थे, इसलिए ही मैं ये लेके आई थी नोटबुक। तो थोड़ा रिवाइज़ किया। उसके बाद सर आ गए थे क्लास लेने, तो सर ने भी आज काफ़ी बातचीत ही करी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की चीज़ें नहीं हुई। एंड सर ने हमें ना ऐसे ही नॉर्मल चीज़ें बताई, फ्यूचर के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यही सब चीज़ें बता रहे थे। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सी क्लास हुई। फिर थी हमारी सेकंड क्लास जो कि थी ऑब्स गायनी की। एंड ऑब्स गायनी की क्लास भी काफ़ी ठीक थी, थोड़ी बोरिंग था टॉपिक आज का, है ना। सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं बट टॉपिक ही बोरिंग था। उसके बाद हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं रूम जाके बस ये खाने पीने का सामान लेके आ गई थी और रीडिंग रूम आके बैठ गई थी, क्योंकि एसी चल गया था यहाँ पे। तो एसी में ना काफ़ी सही हो जाता है यार, मतलब रूम में जाके बड़ी गर्मी लगती मुझे, इसलिए मैं आ गई थी डायरेक्ट रीडिंग रूम अपनी बुक्स लेके, कि थोड़ा खा पी लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, बैठेंगे वहीं पे और वहीं पे पढ़ाई भी कर लेंगे फिर। तो इसी पूरे मन से मैं आई एंड मैंने थोड़े टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने का सोचा। एंड मैं थोड़ा लिख के जो थी पढ़ने की कोशिश करी थी, ताकि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हूँ आप लोगों के लिए। मेनवाइल मैंने ये क्लिप भी बनाई। तो अभी मैं मेडिसिन पढ़ रही थी एंड उसी के मैं कुछ नोट्स भी बना रही थी साथ के साथ, क्योंकि ऐसे मुझे नींद नहीं आती है अगर मैं नोट्स बनाती रहूँ तो साइड बाय साइड। एनीवेज आप लोगों ने कल और भी प्यारे प्यारे कमेंट्स किए एंड बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं मुझे, सो थैंक यू सो मच। ये टाइम में मैं आपको सच में थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो देखो मैं ऑलमोस्ट 4 बजे से रीडिंग रूम में थी एंड फिर 6-7 बजे के अराउंड में वापस रूम में जाने वाली थी। उसके बाद तो ज़्यादा कुछ मैंने किया भी नहीं है, ऑलमोस्ट यही आज का पूरा रूटीन रहा। आई नो थोड़ा सा, मतलब देखो शेड्यूल यही है, इसलिए यही सब चीज़ें हो रही है। और इतना धूप गर्मी में यार किसका कहाँ जाने का मन करता है, तो मेरा तो कहीं बाहर जाने का मन भी नहीं करता है ना, इसलिए थोड़ा बोरिंग हो रखा है। आई नो अभी देखो पढ़ते पढ़ते 4 से 5:30 हो गए थे एंड थोड़ी देर और मैंने रीडिंग रूम में स्पेंड किया एंड फिर अराउंड 6:30 पौने 7 में यहाँ से निकली थी। तो अभी कुछ दिन ऐसा चलेगा, जिस दिन कुछ इंटरेस्टिंग होना उस दिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो भी आएगी आप लोगों के लिए। वैसे मैं बहुत ही कम ऐसे बाहर जाती हूँ ना, तो मन भी नहीं करता है व्लॉग बनाने में। मैं सोचो चाहती हूँ कि थोड़ा इन्जॉय ही कर लूँ। चलो ये देखो यहाँ पे अच्छा सा मौसम हो गया, पर गर्मी तो उतनी ही गंदी थी, इतनी ह्यूमिडिटी तक, गंदी चिपचिप वाली गर्मी है ना। लेकिन मौसम दिखने में बड़ा सुंदर लग रहा था यहाँ से। फिर मैं रूम में आई एंड मैंने ये कप वगैरह और ये थोड़ा मैंने वॉश किए, काफ़ी दिन से पड़े थे ये बाहर बालकनी में, तो इनको मुझे धो के रखना था अंदर, इसलिए मैंने इनको धो के रखा, रूम को थोड़ा समेटा एंड दैट्स इट। उसके बाद तो सिर्फ मुझे डिनर करने ही जाना था और आराम किया था मैंने थोड़ी देर। सो दैट्स अबाउट इट। लेट मी नो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गमलों में मैंने थोड़ा पानी डाला था तो वो दिखा रही थी आपको। सो दैट्स अबाउट इट एंड बाय बाय, टेक केयर।